तो शुरू करते हैं सुपर 60। अहमदाबाद में मोदी के हमले से तिलमिलाई कांग्रेस ने पलटवार किया है। आज कांग्रेस के नेताओं ने बारी बारी से मोदी पर हमला बोला। सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि मधुमक्खी देवी का रूप है और उत्तराखंड में भ्रामरी देवी का मंदिर भी है। मनीष तिवारी ने इस पर ट्वीट किया है। मनीष तिवारी ने कहा राहुल गांधी की बातें नरेंद्र मोदी के समझ में नहीं आई। राहुल की बातें मोदी के सिर के ऊपर से गुजर गई। मधुमक्खी पर इस महाभारत की शुरुआत राहुल गांधी के बयान के बाद हुई थी। राहुल ने देश को मधुमक्खी का छत्ता बताया था। कल नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश मधुमक्खी नहीं बल्कि भारत मां है। ये हमारी मां है जिसके संतानों का दुख दर्द हमारी चिंता का कारण है। आपके लिए ये मधुमक्खी का छाता हो सकता है, हमारे लिए मां है। और मेहरबानी करके कांग्रेस के मित्र हमारी भारत मां का अपमान मत करो। केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला और जयंती नटराजन ने भी नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। नटराजन ने कहा कि गुजरात दंगे के बाद मोदी ने भारत माता को मां कहने का हक खो दिया है। मोदी जी ने हमारी अध्यक्षा माननीय सोनिया जी को अपमानजनक बातें उन्होंने किया। जितने लेडीज को गोधरा राइट्स में उन्होंने वो जब चीफ मिनिस्टर थे गोधरा में लेडीज के साथ जो व्यवस्था हुई उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं लिया और उसके बाद देश को मां कहते हैं, उनके लिए कोई हक नहीं है। अब मुझे हंसी आती है, अब क्या बोलूं। अब नरेंद्र मोदी जी का जो है सुबह से शाम उठते जागते सोते खाते पीते राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी के अलावा उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। कुछ दिन भर राहुल गांधी को कोसना, राहुल गांधी के खिलाफ बोलते रहे। पता नहीं क्या हो गया उन्हें। अरे भाई बीजेपी का स्थापना दिवस है, आप अपनी पार्टी के बारे में बोलो ना, पार्टी के बारे में बताओ ना, पार्टी के सिद्धांत और नीतियों के बारे में बताओ ना। तो वहां भी राहुल गांधी वहां भी राहुल गांधी तो ये इनका कुछ फोबिया हो गया कि दिन भर उनको राहुल गांधी के अलावा कुछ सुनाई देता। दिन भर गांधी परिवार को कोसना, गांधी परिवार को गालियां देना, एक तो उनकी पॉलिटिक्स मोदी जी के सिर्फ। राहुल गांधी के मधुमक्खी पर दिए गए बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने सफाई दी है। राशिद अल्वी ने कहा है कि राहुल गांधी ने जो बोला उसे देश के लोगों ने समझ लिया है। अगर बीजेपी इसे समझना नहीं चाहती तो इसमें उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि आपको समझना ही नहीं है, उसके गलत मतलब निकालने हैं, तो इसमें कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। राहुल जी ने कहा कि जिस तरह मधुमक्खी का छत्ता होता है और एक एक मक्खी एक मकसद के लिए काम करती है, अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाती है, जो कुछ कमाई करती है लाके एक जगह इकट्ठा करती है, एक जगह सब इकट्ठा होते। इसी तरह हम सबको मिलकर देश के लिए काम करना चाहिए। दिल्ली में आयोजित मुख्यमंत्रियों मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी दिल खोलकर नेताओं से मिले और कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने भी उनसे मिलने में कोई परहेज नहीं किया। मोदी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा, हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण से काफी देर तक बातें की। बीजेपी ने मिशन 2014 की तैयारियां तेज कर दी हैं। लोकसभा चुनाव और इस साल कई राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए आज दिल्ली में बीजेपी की एक अहम बैठक चल रही है। इस बैठक में सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया गया है। बैठक में चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। अहमदाबाद में मोदी अपने विरोधियों पर जमकर बरसे। अपनी शैली में मोदी ने केंद्र सरकार को चुनौती दे डाली। राजनाथ सिंह के सामने मोदी ने शक्ति प्रदर्शन कर बता दिया कि बीजेपी में प्रधानमंत्री पद के दावेदार
सिर्फ और सिर्फ वही हैं। कर बता दिया कि बीजेपी में प्रधानमंत्री पद के दावेदार सिर्फ और सिर्फ वही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को परेशान करना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान करना, भारतीय जनता पार्टी के दल को परेशानियों में डालना, इसी के लिए उपयोग में लाया जाता है। कांग्रेस के मित्र, ये दिल्ली में आपका सत्ता का नशा लंबे दिन तक रहने वाला नहीं। मोदी ने गुजरात की तारीफ तो कई मौके पर की है, लेकिन इस बार गुजरात की शान में कसीदे पढ़ना मोदी के लिए कुछ खास ही था। मौका भी था और जनता भी थी। राजनाथ के सामने मोदी ने गुजरात की जमकर तारीफ की। भाइयों बहनों, आज भारतीय जनता पार्टी जहां भी पहुंची है, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी जो स्थिति पैदा की है, वो किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं। अपने परिवारों को खपा देने वाले, अपनी जवानी को खपा देने वाले उन लक्षावधि कार्यकर्ताओं का मैं आज पुण्य स्मरण करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मोदी ने कहा कि अगर केंद्र सरकार उन्हें सीबीआई से डराना चाहती है तो वो ये सोचना छोड़ दें, क्योंकि वो सीबीआई से डरने वाले नहीं हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपकी सीबीआई के हमले भारतीय जनता पार्टी को निराश करेंगे, तो आप गलती कर रहे हैं, सोच रहे हैं। वहीं अपने भाषण में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश का पीएम किसी घोड़े पर बैठकर नहीं आएगा, बल्कि देश के लिए पसीना बहाकर आने वाला ही पीएम बनेगा। युवराज ने कहा, ऐसा नहीं है कि कोई घोड़े पर बैठकर आएगा, घोड़े पर बैठकर आएगा और इस देश का भविष्य बदल देगा। मैं बताना चाहता हूं युवराज, कोई नेता नहीं आएगा, आएगा तो जिस्म का पसीना बहाते हुए गांव गरीब और किसानों के बीच से पैदल चलकर आएगा, घोड़े पर बैठकर नहीं आएगा। राजनाथ ने कहा कि गुजरात चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियां नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कह रही थी, जिसका जवाब उन्हें गुजरात की जनता ने दिया। अब वो मोदी को यमराज कहकर बुला रहे हैं, जिसका जवाब उन्हें देश की जनता देगी। कलेजे पर चोट पहुंचती है मेरे बहनों भाइयों उस समय, जबकि ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री को यह कहा जाता है, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री को कहा जाता है मौत का सौदागर। लेकिन बधाई देना चाहता हूं गुजरात की जनता को कि बहनों भाइयों, मौत का सौदागर कहने वालों को जो टूक जवाब देने का काम किया है तो आप सबने किया है। मैं आप सबका भी अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूं, आप सबका भी स्वागत करता हूं। अब मौत का सौदागर का यह आरोप लगाने वाले लोग खामियाजा भुगत चुके हैं, फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अब कहते हैं यमराज हैं गुजरात के मुख्यमंत्री, लेकिन मैं बताना चाहता हूं ये कहने वालों को, मौत का सौदागर कहा था तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा है। आपने इस बार यमराज है, हम कुछ नहीं कहना चाहते, हिंदुस्तान की जनता आपको इसका सबक सिखा देगी। 2014 के चुनाव परिणामों की प्रतीक्षा। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी के काम की तारीफ सिर्फ वो ही नहीं कर रहे, बल्कि मोदी की तारीफ तो विरोधी भी करते हैं। राजनाथ ने राजीव गांधी फाउंडेशन का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस संस्था के अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, वो संस्था भी गुजरात के सीएम मोदी की तारीफ करती है। और राजनीतिक विरोधियों में एक ऐसा फाउंडेशन जिसकी अध्यक्ष कौन है,
बताने की जरूरत नहीं है, आप सब समझ लीजिए। राजीव गांधी फाउंडेशन ने भी 2007-2008 में यदि किसी मुख्यमंत्री की प्रशंसा की है तो आपके मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई की प्रशंसा करने का काम किया है। यदि राजीव गांधी फाउंडेशन के द्वारा उनकी प्रशंसा की जा रही है तो उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसका मुख्यमंत्री है ने ऐसा करिश्माई काम किया हो, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशंसा करने से कैसे वंचित रह सकता है। इसीलिए मैं प्रशंसा कर रहा हूं बहनों।